अब हम बात करेंगे मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, गोल सेटिंग। जब मैं 25 साल का था तब मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिन्होंने मुझे गोल सेट करने का एक ऐसा तरीका सिखाया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी बिजी तो रहते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि 25 की एज में मुझे वो इंसान मिला जिसने मुझे ये स्किल सिखाई, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक सुबह ब्रेकफास्ट पे उन्होंने मुझे पूछा कि जिम अपनी करंट गोल लिस्ट दिखाओ। मैंने कहा सर मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। तब उन्होंने कहा यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जिसने मुझे हिला दिया, अगर तुम्हारे पास गोल्स की लिस्ट नहीं है तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस आराम से गैस कर सकता हूँ। और पता है उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया। तो मैंने तुरंत पूछा सर क्या सिर्फ गोल्स लिखने से मेरा बैंक बैलेंस बदल जाएगा? उनका जवाब था बिल्कुल, 100%। उस दिन के बाद मैंने वही किया और रिजल्ट जो उन्होंने कहा था वही हुआ। मेरी पूरी जिंदगी पलट गई, इकोनॉमिकली, सोशली, पर्सनली, हर लेवल पर। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि यार मैं 25 साल का हो गया था, स्कूल गया, कॉलेज गया, जॉब की, शादी हो चुकी थी, मेरी फैमिली थी, लेकिन ये एक चीज़ कैसे छूट गई। तो इसलिए ये चीज़ मैं आज आपको भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक चीज़ आपकी पूरी लाइफ को 180 डिग्री पलट सकती है। इसके दो पार्ट है, नंबर 1 एक वजह और नंबर 2 है गोल्स सेट कैसे करें। नंबर 1, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि जिम अगर तुम्हारे पास एक वजह हो ना तो तुम इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें भी कर सकते हो। बस वही लाइन मेरे लिए गेम चेंजर थी। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस भी है, टैलेंट भी है, तुम मेहनत भी कर लोगे, एबिलिटी भी है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। याद रखना, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी इंटेलिजेंस का असली मेजर नहीं है। तुम अपने बैंक बैलेंस से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। आपका सवाल होगा फिर ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है? जवाब है रीज़न बड़ा नहीं है। जब तक रीजंस नहीं मिलते लाइफ आपको रास्ता नहीं दिखाती। रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाती है जो स्ट्रॉन्ग रीजंस लेके आते हैं। तो अब देखते हैं कि आप किस चीज़ को रीज़न बना सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल रीजंस। कुछ लोग होते हैं जो रिकग्निशन के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, कुछ सिर्फ इस फीलिंग के लिए कि मैं एक विनर हूँ। ये सब अच्छे रीजंस है। मेरे कुछ मिलियनेयर दोस्त हैं, वो आज भी 10-12 घंटे काम करते हैं। उनको पैसा नहीं चाहिए लेकिन जीतने का मजा चाहिए। ये भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 2, फैमिली रीजंस। हम इंसान एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम जो अपने लिए नहीं करते वो किसी और के लिए कर देते हैं। मैं एक आदमी से मिला था, उसने कहा मिस्टर रॉन, अगर मुझे अपनी फैमिली के साथ दुनिया घूमनी है तो मुझे कम से कम $2.5 लाख हर साल चाहिए। मैंने सोचा वाओ, खुद की फैमिली किसी को इतना पुश कर सकती है। कितने लकी होते हैं वो लोग जिनको कोई इतना इंस्पायर करता है कि वो लोग अपनी लिमिट्स तोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं। नंबर 3 एंड सबसे पावरफुल, एंड्रयू कार्नेगी की डेथ के बाद जब उनकी डेस्क खोली गई तो उसमें एक स्लिप मिली और उस पर उनका लाइफ गोल लिखा हुआ था। और वो गोल उन्होंने अपने 20s में लिखा था। उस पर लिखा था मैं अपनी लाइफ का पहला हाफ पैसा कमाने में लगाऊंगा और दूसरा हाफ उन सारे पैसों को ज़रूरतमंदों को वापस देने में। और इस रीज़न से वो इतना इंस्पायर्ड हुए कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। और फिर लाइफ के दूसरे हाफ में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। इनक्रेडिबल है ना? ये सबसे पावरफुल रीज़न है अनजान लोगों के लिए कुछ करना। अब आपसे एक सवाल, तुम्हें कौन सी चीज़ इतना एक्साइटेड करती है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ, रात के लेट तक काम करो और पूरा दिन लगे रहो? कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें पूरी तरह से पैशनेट कर दें? जिस दिन मुझे इसका जवाब मिला मेरी लाइफ एक्सप्लोड कर गई। मैंने अपने लिए रीजंस की एक लंबी लिस्ट बना ली जो मुझे रोज़ वो करवाए जो ज़रूरी है, जो मुझे आलस न करने दे, जो मुझे टाइम वेस्ट न करने दे। और इस तरह वो चिंगारी 25 की उम्र में जली जो आज तक नहीं बुझी। रीजंस ने मेरी लाइफ बदल दी। अब मैं आपको अपनी 2 घटनाएं बताऊंगा, इससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1, मेरी पर्सनल स्टोरी कि कैसे एक छोटी चीज़ मेरा बड़ा रीज़न बनी जिसकी वजह से मैंने करोड़ों डॉलर कमा लिए। बात उस वक्त की है जब मेरा टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत सारे लोन थे, कई बिल्स पे करने थे। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक साथ बड़ा लोन ले लेते हैं और सारे बिल्स और लोन को एक साथ चुकता कर देते हैं, फिर बस ये एक बड़ा लोन ही रहेगा। तो मैंने ऐसा ही किया। थोड़े टाइम के लिए मुझे अच्छा लगा कि बस अब एक ही लोन है, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो बड़ा लोन चुकता करना इम्पॉसिबल बन गया था। और फिर शुरू हुआ मेंटल टेरर। एक आदमी था, दिन रात फ़ोन करता था, सुबह कॉल, शाम को कॉल, रात को सोते टाइम कॉल, और हर कॉल पे धमकी कि कोर्ट ले जाएंगे, क्रेडिट बर्बाद कर देंगे, गाड़ी पड़ोसियों के सामने घसीट के ले जाएंगे, सबके सामने तुझे और तेरी फैमिली को बेइज्जत कर देंगे। और सच बोलूँ तो उस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था बिकॉज मैं कंगाल था, क्या बोलूँ। लेकिन मैं ये बातें भूला नहीं था।
फिर लाइफ ने यू टर्न लिया, मैंने खुद पे काम किया, पैसा आना शुरू हुआ, और जैसे ही बहुत सारा पैसा आना शुरू हुआ, मेरी लिस्ट का पहला टारगेट वही इंसान था। मैंने एक दिन बैठकर हिसाब किया और उसका जितना भी पैसा बनता था सारा इकट्ठा किया और एक बड़ा सूटकेस भरा और सीधा चला गया उसके ऑफिस, सीधा उसकी डेस्क तक जो मुझे जलील करता था। सूटकेस खोला, पूरा पैसा उसकी टेबल पे खाली किया और सिर्फ इतना कहा, गिन लो, मैं अब दोबारा इस घटिया जगह नहीं आने वाला। वो शॉक्ड, कुछ भी नहीं बोल पाया और मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल आया। ये व्यवहार सही नहीं है, आई नो, पर एक बात पक्की है, ये करना जरूरी था। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ पैसे नहीं चुकाने होते, अपनी इज्जत भी वापस लेनी होती है। अगर तुमने कभी अपनी इज्जत टूटते हुए देखी है तो उसको वेस्ट मत जाने दो। ऐसे मोमेंट्स पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं, बस अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग रीजन बना दें तो। दूसरी कहानी है मेरे एक फ्रेंड की। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो एक स्कूल टीचर था। उसने काफ़ी साल टीचिंग की थी, अच्छा काम, रिस्पेक्टेबल जॉब, लेकिन सच ये था कि वो ये करते करते थक चुका था। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, मुझे सेल्स में जाना है और बहुत अमीर बनना है। और हिम्मत तो देखो, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के, बिना किसी को बताए सीधा अपनी जॉब छोड़ी और सेल्स में कूद गया। तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग हंसते हैं। जैसे ही उसने जॉब छोड़ी, उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, पागल हो गया है, सेल्स और तू, एक जॉब थी वो भी गई, अब करेगा क्या। उसके भाई ने उस बेचारे को पूरी ताकत से नीचा दिखाया और उसने बाद में मुझे बताया कि जिस दिन मेरे भाई ने मुझे नीचा दिखाया ना, उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इससे ही अपना स्ट्रॉन्ग रीजन बना दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। और आज वो बंदा रॉबर्ट ड्यू मेरे मिलियनेयर दोस्तों में से एक है। द बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। बदला लेने के लिए ना चिल्लाना पड़ता है, ना लड़ना पड़ता है, बस इतना सक्सेसफुल बन जाओ कि उन लोगों के मुंह बंद हो जाए। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम इतना गुस्सा हो सकते हो कि अपनी जिंदगी बदल दो? लोग समझते हो कि पैसा इंटेलिजेंस का गेम है। नहीं, वेल्थ या पैसा इंटेलिजेंस का नहीं, इंस्पिरेशन का गेम है। अपने रीजंस की लिस्ट इतनी लंबी बनाओ कि तुम्हें कभी मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। लाइफ को बदलने के लिए ना ज़्यादा ज्ञान चाहिए, ना परफेक्ट प्लान, बस एक ऐसा रीज़न चाहिए जो तुम्हें अंदर से हिला दे। क्योंकि जब रीजन स्ट्रांग होते हैं ना, तो डिसिप्लिन, मेहनत, कंसिस्टेंसी सब अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं। फ्रेडरिक नीचे ने कहा है कि अगर आपको अपना क्यों पता है तो आप किसी भी कैसे को सहन कर सकते हो। इसलिए आपकी लाइफ का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग रीजंस है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ भी क्लियर ना हो कि मैं क्या करूं, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही आप अपनी रीजंस की लिस्ट बनाओगे, छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करोगे, रास्ता दिखता जाएगा, सारे जवाब आते जाएंगे। गोल सेट कैसे करें, मैंने कैसे किए? सबसे पहले आपको प्लान करने हैं अपनी लॉन्ग रेंज गोल्स। ये तुम्हारे ड्रीम्स होते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल के। तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या देखना है, कैसी लाइफ जीनी है, प्यार के सपने, फ्रीडम के सपने, ट्रैवल के सपने, जो भी मन में है लिख डालो और टाइम टू टाइम देखते रहो। अब इनको अचीव करने के लिए मैंने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कैटेगरी नंबर 1, इकोनॉमिक गोल्स। पैसा हर इंसान के